ISO 9001 और ISO 14001 का ओवरव्यू देखेंगे आज। ISO 9001 और 14001 इन दोनों को मैं अब आगे से ISO स्टैंडर्ड्स दोनों बोलूँगा। तो ISO स्टैंडर्ड जो है वो बहुत नोन स्टैंडर्ड्स में से है और 175 कंट्रीज में कई ऑर्गेनाइजेशन में है। जो ISO 9001 है वो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम्स की बात करता है। ISO 14001 जो है वो एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम की बात करता है। ISO 9001 जैसे कि बताया क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम की बात करता है। क्वालिटी जो है वो बेसिकली फीचर ऑफ प्रोडक्ट जिससे कस्टमर आपका सेटिस्फाई हो। तो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम ये ISO 9001 की बात हो रही है कि जो ऑर्गेनाइजेशन करता है किस लिए, आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज के कस्टमर क्वालिटी रिक्वायरमेंट के लिए, और जो रेगुलेशंस उसके ऊपर है उसको प्रोडक्ट और सर्विसेज पे लाने के लिए। और फिर बाद में बात आती है क्वालिटी मैनेजमेंट की वो और क्या कर सकता है। वो कस्टमर सेटिस्फैक्शन को बढ़ाता है और साथ में उसमें कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट होता है। अगर आप ISO का जो स्टैंडर्ड पढ़ेंगे, जो 4 से 8 पॉइंट है, उसमें 8th पॉइंट जो है उसमें एक्चुअल जो कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट की बात की गई है, और 4th के बाद जो पॉइंट आता है उसमें कस्टमर सेटिस्फैक्शन की बात की गई है। तो ISO 14001 जो है ये एनवायरमेंटल मैनेजमेंट के लिए है। इसका मतलब ये है कि कम से कम हार्मफुल इफेक्ट, सारे रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट को मानना और एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस को बढ़ाना। तो ये जेनेरिक स्टैंडर्ड है। जेनेरिक स्टैंडर्ड का मतलब ये होता है ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी भी सेक्टर को, चाहे छोटा हो, बड़ा हो, बिजनेस हो, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो, सब पे ये लागू होता है। और कि आपके ऑर्गेनाइजेशन की स्कोप क्या है, सब में अप्लाई होता है। अगर आप क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम करना चाह रहे हैं तो ISO 9001, अगर आप एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम करना चाह रहे हैं तो ISO 14001। मैनेजमेंट सिस्टम होता क्या है कि आपको बेसिकली प्रोसेसेस मैनेजमेंट करना पड़ता है। प्रोसेस, प्रोडक्ट की बात नहीं होती, यहाँ पर प्रोसेसेस की बात होती है। कस्टमर क्वालिटी रिक्वायरमेंट, रेगुलेशन और एनवायरमेंटल ऑब्जेक्टिव, इन सब के लिए मैनेजमेंट सिस्टम है। और इसको क्या होता है कि सारी चीजें सिस्टमेटाइज करनी है आपको, कुछ चीजें छोड़नी नहीं है, सब चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी डिसाइड करनी है, कब, कहां, कैसे, और सारी चीजें जो है वो एक मॉडल के तहत होगी। तो जो लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, बड़े ऑर्गेनाइजेशन है, बगैर इस मैनेजमेंट सिस्टम की मुश्किल होता है उनको वो करना, परफॉर्म करना। और ये सारी चीज जगह एरोस्पेस, ऑटोमोबाइल, डिफेंस, इन सब में लागू है, वहां पर इसका काफी उपयोग हो रहा है। तो ये जो दोनों स्टैंडर्ड्स है, दीज आर फॉर ऑल ऑर्गेनाइजेशंस। तो ये दोनों स्टैंडर्ड जो है द वे एन ऑर्गेनाइजेशन गोज अबाउट द वर्क, इसको डिफाइन करते हैं, उसको डिसाइड करते हैं। और ये प्रोडक्ट स्टैंडर्ड नहीं है, ध्यान दीजिएगा, दे आर ओनली प्रोसेस स्टैंडर्ड, ना ये सर्विस और ना प्रोडक्ट की बात करते हैं। ये बोलते हैं कि अगर आप सही रास्ता अपनाएंगे तो अच्छी चीज आपको मिलेगी। इनका कहना ये है। ये नहीं कह रहे कि बहुत अच्छी चीज को चेक करते रहो कि अच्छी चीज बन रही है कि बन रही है। ये कह रहे हैं कि आप पाथ सही लीजिए, सही प्रोसेस अपनाइए, आपको चीज अच्छी बनेगी। और प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर और सर्विस प्रोवाइडर दोनों इसे उपयोग कर सकते हैं। तो फाइनल प्रोडक्ट की बात नहीं हो रही है, प्रोसेसेस की बात हो रही है जो अफेक्ट करेंगे क्वालिटी को, और प्रोसेस अफेक्टिंग द इम्पैक्ट ऑफ इट्स एक्टिविटी ऑन द एनवायरमेंट। तो जो क्वालिटी को अफेक्ट करेंगे और एनवायरमेंट को अफेक्ट करेंगे, इनकी बात हो रही है 9001 और 14001 में। तो सर्टिफिकेशन बेसिकली क्या होता है, वो रजिस्ट्रेशन होता है जिसमें इंडिपेंडेंट बॉडी जो है वो एक्चुअली ऑडिट करती है। और ISO कोई सर्टिफिकेशन कैरी आउट नहीं करता है। जो ISO ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने कई कंपनीज को, कई इनको एक्रेडिट किया हुआ है, बताया हुआ है कि ये सर्टिफिकेशन कर सकते हैं। तो ISO डज नॉट कैरी आउट और अप्रूव एक्रेडिटेशंस, ये नहीं करते हैं। कुछ कंपनीज या कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसे जो ये कर सकते हैं। तो सर्टिफिकेशन इज नॉट रिक्वायरमेंट फॉर ISO 9001 एंड ISO 14001। बगैर सर्टिफिकेट के भी आप ISO क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम और एनवायरमेंटल सिस्टम को फॉलो कर सकते हैं। कोई जरूरत नहीं है कि आपका सर्टिफिकेट हो ही हो। सर्टिफिकेट हो तो अच्छी बात है। तो बगैर सर्टिफिकेशन के भी ये हो सकता है। और इंटरनल बेनिफिट्स के लिए आप इसको, दोनों स्टैंडर्ड्स को अप्लाई कर सकते हैं। सर्टिफिकेशन जो बिजनेस का काम है, अगर आप लेना चाहते हैं तो आप कम से कम कंपनी के नीचे लिख सकते हैं कि दिस कंपनी इज ISO फला सर्टिफाइड। ये चीजें होती हैं। अगर ये कस्टमर प्रेफरेंस को मीट करना चाहते हैं, मैनेजमेंट प्रोग्राम को मीट करना चाहते हैं, अपने किसी मोटिवेट करना चाहते हैं स्टाफ को, तब आप इसको ले सकते हैं। तो ISO अगेन ये कैरी आउट नहीं करता है, ये कोई इशू सर्टिफिकेट नहीं करता है, ये कोई एक्रेडिट, अप्रूवल और कंट्रोल और सर्टिफिकेशन बॉडीज नहीं है।
ये आईएसओ स्टैंडर्ड और गाइड जो बेसिकली गाइडलाइंस बनाता है, जो आपको अच्छी गुड प्रैक्टिस ऑर्गेनाइजेशन करने के लिए आपको बढ़ावा देता है। तो ISA 9001 ये जो है क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम की बात हो रही है, इसमें 9001 2008 लेटेस्ट इंप्रूव वर्जन है। ये ओनली स्टैंडर्ड है जो इस पर्टिकुलर जो सर्टिफिकेशन के लिए यूज हो सकता है। देयर आर 16 अदर स्टैंडर्ड, 16 और स्टैंडर्ड है इसमें, इस फैमिली में। इसी तरीके से 14,000 की जो फैमिली है उसमें ISO 14001 2004 है, वही अभी लेटेस्ट इंप्रूवमेंट है और ये सर्टिफिकेशन के लिए उपयोग हो सकता है। तो ISO सर्वे के हिसाब से जो ISO 9001 2001 है, पहले 951486 से 6% का इंक्रीज हुआ 2006 में, और देखिए 2006 से एक साल में, और 896926 आ गया, 175 कंट्री तक चला गया, 170 में था पहले। इसी तरीके से ये बात हो रही है 14001 ISO की, इसमें जो है 154,572 थे, 128 211 के बनस्बत तो 21% का इंक्रीज हुआ, 140 से 148 कंट्री ने सर्टिफिकेशन अपना लिया। और इसमें स्टेट ऑफ द आर्ट आपके प्रैक्टिसेस हैं, बिजनेस टू बिजनेस के लिए यूज है ये। और इसमें ये करता क्या है, बेनिफिट्स क्या है इसका, एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस को बढ़ाता है, और कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट। सबसे चीज़ है कि आदमी सीखता रहेगा, नए प्रोडक्ट आते रहे, नई स्टेट ऑफ द टेक्नोलॉजी आते रहे, वो सब चीज़ें इसमें बताई जाती है। आपको कस्टमर को सेटिस्फाई करना है, क्वालिटी प्रोडक्ट बनाना है, एनवायरमेंटल कंसर्न आपके पास रहेगा, और ग्लोबल इकोनॉमिक से इंटीग्रेशन में चलना है आपको। आपका बिजनेस जो सस्टेनेबल है, यूनिफाइंग इंडस्ट्री सेक्टर, और फिर सप्लायर्स को जो ग्लोबल सप्लाई चेन है उसमें क्वालिफाई करना है, और टेक्निकल सपोर्ट सारे रेगुलेशन के लिए। फिर गुड प्रैक्टिस डेवलपिंग कंट्री को भी भेजना है, ऐसे नहीं कि डेवलपिंग कंट्री के पास नहीं आप चीज़ सही दे रहे हैं। फिर इकोनॉमिक जो नए प्लेयर्स हैं उनके टूल्स क्या है, रीजनल इंटीग्रेशन डिफरेंट रीजन्स जो है, और राइज ऑफ सर्विसेज को फैसिलिटेट करना है। दीज आर ये जो पॉइंट्स हैं, अगर आप और जानना चाहेंगे तो ये वेबसाइट दी गई हैं, आप इसमें जा सकते हैं, देख सकते हैं। बहुत शुक्रिया। ये जो वेबसाइट पर्टिकुलर प्रेजेंटेशन है ये मैंने डाउनलोड किया था इंटरनेट से, इसका सोर्स है रॉजर फ्रॉस्ट, इनका ईमेल ये है। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।